व्हाट्सअप कैसे हम नीरज y.d.v और आज हम iPhone SE के बारे में बात करने वाले हैं। और एप्पल ने एक बड़ी मिस्टेक करी है iPhone SE को लॉन्च करके। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ही मानना है और पर्सनली मुझे भी उनकी बात कहीं ना कहीं सही लगती है। और गाइस इसके कई रीज़न है और इस वीडियो में मैं आपको वो रीज़न बताऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एक iPhone परचेज करने वाले हो फ्यूचर में, क्योंकि ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी एप्पल के बारे में। और गाइस ये मैटर नहीं करता कि एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, मैटर ये करता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रोडक्ट बाय करने के बाद में, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा अमेजिंग टैग कंटेंट मिस करें फ्यूचर में। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। सो गाइस फर्स्ट रीज़न, ये फ़ोन इतना सस्ता क्यों है? बिकॉज एप्पल जब भी अपना कोई नया आईफोन या नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या बनाता है तो उसका बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाता है, क्योंकि एप्पल एक इनोवेशन कंपनी है, मतलब इनोवेट करती रहती है नई नई चीज़ें, तो इसलिए उसे R&D में अपना 40% या 30% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने iPhone 10 में फेस ID को लॉन्च किया, तो उस फेस ID को टेस्ट करने के लिए रिसर्च करनी पड़ी होगी उन्हें और एक्सपेरिमेंट करना होगा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुए होंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी, कैमरा, इंफ्रारेड, ये सब कुछ डेवलप्ड किया होगा उन्होंने, तो उसमें उनका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ। और ये सारे रिसर्च और डेवलपमेंट सारे प्रोडक्ट के साथ में होते हैं एप्पल के, तो इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड। और अगर मैं बात करूँ iPhone SE 2020 की, तो इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें iPhone 8 की बॉडी यूज़ की हुई है और उस टाइम पे iPhone 8 की बॉडी बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट हो चुका होगा, तो उसे खाली बस एज अ बॉडी यूज़ करा है, तो आपको अंडरस्टैंड हुई होगी बात। अब फ़ोन बिना कंपोनेंट के तो बनेगा नहीं। कंपोनेंट मीन्स डिस्प्ले, बैटरी, बॉडी, कैमराज, स्पीकर्स, तो इन चीज़ों के बिना तो आईफोन बनेगा नहीं। तो बस इन कंपोनेंट को iPhone 8 की बॉडी में डाला, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट करा, चिपसेट नया डाला और iPhone SE तैयार। जी हाँ, ऐसे ही हुआ है बिल्कुल। सो गाइस इनके दो फायदे हुए, R&D में तो पैसा बचा ही सही, पर इनके कंपोनेंट बनाने में भी पैसा बच गया, तो इनके पैसे यहाँ पर दो जगह बच गए। सो गाइस यहाँ पर आपके अंदर एक सवाल उठा होगा, क्या iPhone 8 की बॉडी क्यों, iPhone 10 की क्यों नहीं, iPhone 10s की क्यों नहीं, iPhone 10s Plus की क्यों नहीं इनकी बॉडी? यहाँ पर भी तो रिसर्च और डेवलपमेंट का पैसा बचता, यहाँ पर भी तो कंपोनेंट का पैसा बचता, तो इनकी बॉडी क्यों नहीं? तो गाइस यही सेम क्वेश्चन मेरे भी अंदर चल रहा था, और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर मिलते हैं, और ये माइंड का नेचर होता है कि जब भी क्वेश्चन पूछोगे तो माइंड उसी डायरेक्शन में सोचेगा और उसका आंसर आपको मिलेगा। तो इसके मेरे को एक अच्छा जवाब मिला अपने अंदर से कि iPhone 10 से लेकर अभी तक के जितने फ़ोन हैं वो सारे मॉडर्न लुकिंग फ़ोन हैं, मतलब कि सारे में नॉच है, जेस्चर्स है, डबल कैमरा है, तो बंदा क्यों उनका नया जो iPhone है 11 Pro, 11 Pro Max ये क्यों खरीदेगा? उसको सेम डिज़ाइन वाला फ़ोन मिल रहा है, सेम कैमरा फीचर मिल रहा है, सेम डिस्प्ले मिल जाएगी, तो क्यों खरीदेगा वो? ये क्वेश्चन आया ना, तो यही रीज़न है इसका कि iPhone 8 की बॉडी। पर यहाँ पर फिर मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि iPhone 8 की बॉडी क्यों, iPhone 8 Plus की क्यों? तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी चल रहा है मेरे अंदर। अगर इसका जवाब आपके पास हो तो कमेंट एरिया में बताना। और बात की जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि 2020 में 4.7 इंच की डिस्प्ले HD+ और वो भी LCD कौन खरीदा? मैं तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 40,000 में AMOLED OnePlus दे रहा है मुझे, तो मैं क्यों जाऊँगा LCD को देखने, और वो भी छोटी सी 4.7 इंच की। अगर उसमें आप गेम भी खेलोगे ना तो आपके हाथ मुड़ जाएंगे और दुखेंगे बाद में, तो इनके लिए एक बार ताली बजा देते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोसेसर A13 बायोनिक चिप के साथ आता है iPhone SE, और डिस्प्ले इतनी सी, बेस्ट एडिटिंग हो सकती है, PUBG हायर सेटिंग में चल सकता है, और डिस्प्ले इतनी सी, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा आप ही सोचो। 4.7 इंच की iPhone 8 Plus की बॉडी ले लेते हैं यार। और ये डिस्प्ले की बात मैं अकेला ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स सारे कह रहे हैं कि थोड़ी सी डिस्प्ले और थोड़ी बढ़ानी चाहिए थे, उसके साथ में बड़े बड़े बेजल्स, टच ID। और अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पर भी तालियां बजनी चाहिए।
क्योंकि गाइस आईफोन एसी में 1821 mAh की बैटरी मिल रही है 2020 में। थैंक यू एप्पल, थैंक यू। और गाइस इसमें जो पबजी प्लेबैक है, मतलब पबजी आप कितनी देर खेल सकते हो, वो है 2 घंटे। 2 घंटे में ये 100% से 0% आ जाएगा, सिर्फ 2 घंटे में। और गाइस 3 से 4 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी आपको पूरे दिन में। मतलब आप 3 से 4 घंटे लगातार मोबाइल चला रहे हो तो ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1800 mAh की बैटरी है। वहीं दूसरी ओर 4 साढ़े 4 5 हजार mAh की बैटरी लाइफ दे रहे लोग, जो 12 से 13 घंटे आपको स्क्रीन ऑन टाइम देती है। यहाँ पर सिर्फ आपको 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। और मजे की बात बताऊं, इसमें मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेसर लगा हुआ है, A13 बायोनिक चिप। वो मोस्ट इफिशिएंट है, बैटरी इफिशिएंट प्रोसेसर है। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो सकता है, तो आई होप ये हो जाए तो अच्छा होगा एक्सपीरियंस के लिए। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी है, वो है IP68, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम बॉडी, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा। और अगर हम स्पेसिफिक कैमरे की बात करें तो भले ही वो सिंगल कैमरा है, पर वो बहुत अच्छा काम करता है। जो इमेज प्रोसेसिंग है वो एक हाई लेवल की है, क्योंकि जो आईफोन 11 में जो कैमरा सेंसर यूज़ किया है वो ही कैमरा सेंसर आईफोन एसी में यूज़ करा है, और सेम प्रोसेसर। तो जो कॉम्बिनेशन है गुड कैमरा और गुड प्रोसेसर का, वो मिक्स होके एक नेक्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग दे रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है ये बात। पर यहाँ पर थोड़ी सी अल्ट्रा वाइड एंगल की कमी लगती है। आई होप अगले आईफोन एसी 2021 2022 कब भी लॉन्च हो तो उसमें ज़रूर आईफोन एसी को अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ आए, तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये नीड हो जाएगी लोगों की। और गाइस लुक्स की बात करें तो ये मॉडर्न लुक के साथ बिल्कुल नहीं आता है। इसमें नीचे और ऊपर बड़े बड़े बेजल्स है, हाथ में इतना छोटा फील होता है कि बता नहीं सकता मैं। और मैं गया था आईफोन एसी को टेस्ट करने, पर वहाँ पर मुझे कैमरा अलाउ नहीं करने दिया, नहीं तो मैं आपको बताता कि हाथ में कितना छोटा फील होता है ये फ़ोन। और गाइस फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से बिल्कुल फीलिंग नहीं आती कि 40,000 का फ़ोन है, बिकॉज दूसरे 40,000 के फ़ोन को देखो एज टू एज डिस्प्ले मिलेगी आपको, पर इसमें बड़े बड़े बेजल्स है जैसे कि मैंने कहा, और ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। तो अब फ़ोन तो लॉन्च हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते, पर आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह का डिस्प्ले चाहिए। आप एज टू एज चाहिए जो मॉडर्न लुकिंग लगे, या बिल्कुल आईफोन एसी की तरह बड़े बड़े बेजल्स और उसमें टच आईडी। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं मुझे। और गाइस हैंड की बात करें तो हैंड में कैसा फील होता है, तो काफ़ी प्रीमियम फील होता है, क्योंकि जो ग्लास और एल्यूमिनियम का जो कॉम्बिनेशन है वो इसको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। तो ये काफ़ी प्रीमियम हाथ में फील होता है। पर फ्रेंड से जैसा कि मैंने कहा वही 40,000 का फ़ोन लगता नहीं है, तो ये बात आप थोड़ा सा माइंड में रखना। सो गाइस यही थी आईफोन एसी की कहानी, बिल्कुल हॉनेस्ट ओपिनियन रखे मैंने आपके सामने। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू गाइस लेटर, पीस।